हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तभी हम लोग बैच में तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का अब हम लोग एसेंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सिलेक्टिव चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा नहीं कि एकदम पूरा पढ़ना है। जो भी एग्जाम में आने लायक है, जो क्वेश्चन कभी आ चुका है वैसा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ेना। अब बाकी आए एग्जाम में ना आए ऐसा तो नहीं पढ़ा है, वो सब चीज़ आता है, लेकिन सिलेक्टिव चीज़ हम आपको बताएंगे और हम भी साथ साथ आपके साथ पढ़ें। तो भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे साहित्य स्रोत। आज प्राचीन भारत में साहित्य स्रोत क्या पढ़ रहे हम लोग? प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, विश्व का नहीं, भारत का प्राचीन इतिहास में आज हम लोग साहित्य स्रोत में पढ़ेंगे। साहित्य स्रोत में पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य। आज क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर भारत के इतिहास के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो ब्राह्मण साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम वेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें वेद के बारे में, ब्राह्मण साहित्य में हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? वेद के बारे में, वेद के बारे में जानेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। वेद क्या है? ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ। वेद जो है ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता। वेदों के द्वारा हम लोग प्राचीन आर्यों पे, प्राचीन आर्य जो पहले यहाँ प्राचीन में रहते थे भारत में, उनके बारे में आर्य बोला जाता है। उनके धार्मिक स्थिति क्या थी, उसके सामाजिक स्थिति क्या थी, उसके राजनीतिक स्थिति क्या थी, वो सब हमको वेद से जानकारी मिलता है। इसलिए ब्राह्मण साहित्य का वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब ब्राह्मण वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद कितने? 4 हैं। कौन कौन है हमको बता देते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, जो भी बोलते हैं, आयुर्वेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। अब वेद प्राचीन, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य में एक ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य में एक ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु, साहित्य के व्याख्या के लिए सरल गद्य में इसकी रचना की गई है, यानी सबसे आसान गद्य में, गद्य बोलते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना साहित्य की व्याख्या के लिए, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों किया गया? कि साहित्य की व्याख्या के लिए इसकी जो रचना की गई सरल गद्य में की गई, यानी एकदम आसान भाषा में की गई। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। अतः यज्ञ के विषय में प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है ग्रंथ। तो जो यज्ञ के, ब्राह्मण ग्रंथ में ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ। तो जो यज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी दे, जो यज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी दे उसे ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जो यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग यज्ञ, वैसा ग्रंथ जिसमें यज्ञ के बारे में जानकारी मिलता है, हमें ब्राह्मण ग्रंथ होता है। अब अर्नयक, अर्नयक जानेंगे। तीसरा क्या जानेंगे? अर्नयक। अर्नयक क्या होता है? अर्नयक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ब्राह्मण ग्रंथ ना। तो अर्नयक जो है इसका अंतिम भाग है। अर्नयक जो है ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया। अर्नयक में किसका वर्णन किया गया? दार्शनिक का।
और किसका वर्णन किया गया है? जो रहस्यमयी है, रहस्यात्मक, जो रहस्य वाला बात है उसकी वर्णन किसमें किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ के सबसे अंतिम भाग में। ब्राह्मण ग्रंथ के सबसे अंतिम भाग को क्या कहते हैं? अरण्यक। अरण्यक में किनकी रचना की गई है? साहित्य का नहीं, दर्शन का और रहस्यात्मक का। ब्राह्मण ग्रंथ का ही ब्राह्मण साहित्य का भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है अरण्यक, जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक चीजों का वर्णन किया गया। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे अरण्यक कहा गया था। इसको जंगल में हम लोग सब पढ़ते थे, इसलिए इसका नाम अरण्यक पड़ा। कहाँ पढ़ते थे इसको? जंगल में, इसलिए इसका नाम अरण्यक पड़ा। कुल 7 अरण्यक उपलब्ध है। अभी कुल कितने अरण्यक उपलब्ध है? 7। अभी कुल कितने अरण्यक उपलब्ध है? 7। ब्राह्मण ग्रंथ में अभी कुल 7 अरण्यक उपलब्ध है। अब हम लोग देखेंगे उपनिषद। उपनिषद अभी मिटा हम इसको। उपनिषद के बारे में जानकारी लेंगे तो उपनिषद क्या होता है? उपनिषद। उपनिषद तो उप का अर्थ क्या होता है? अलग अलग तोड़ तोड़ के हम लोग देखेंगे। उप का अर्थ होता है समीप, यानी नजदीक। समीप का मतलब क्या होता है? नजदीक। नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक। नी का अर्थ क्या होता है? निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक। और सद का अर्थ होता है बैठना। तो जोड़ दें तो निष्ठापूर्वक, समीप, नजदीक आकर बैठना, नजदीक आकर निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद का अर्थ यही होता है। तो अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त हो, यानी गुरु के समीप बैठकर निष्ठावान पूर्वक से हम लोग बैठेंगे तो जिस ज्ञान की प्राप्ति होगा उपनिषद कहलाता है। तो जिस ज्ञान की प्राप्ति गुरु के समीप बैठ के, यानी टीचर के आगे में बैठ के जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उपनिषद, उसे उपनिषद कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद कौन साहित्य का भाग है? वैदिक साहित्य का। कौन साहित्य का? वैदिक साहित्य का कौन भाग है? अंतिम भाग। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। इसे अगर ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसको उपनिषद बोलते हैं, इसलिए इसको वेदांत भी बोलते हैं। क्योंकि वेदांत माने वेद, वैदिक का अंत, वेद का अंत, वेदांत। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी बोलते हैं। और उपनिषद, वेदांत और उपनिषद दोनों एक ही है। उपनिषद जो है किसका भाग है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीन दार्शनिक विचारों का ज्ञान मिलता है। उपनिषद में हम लोग भारत में रहने वाले जो पुराने लोग हैं उनके दार्शनिक विचारों को हम लोग देखते हैं, का ज्ञान मिलता है। उनके दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है इसको याद रखेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया, जो कि एक उपनिषद ही है। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया? जो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया। अभी उपनिषद की संख्या कितना है? 108। अभी टोटल 108 उपनिषद है। और वेदांत की संख्या भी 6 है। वेदांत की संख्या कितना है? 6। उपनिषद 108 है और उपनिषद का अंतिम भाग यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कितना है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद में वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कितना है? 6 है। वेदांत कितने? 6 हैं। उपनिषद कितने? 108 है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे। अब वेदांत 6 कौन कौन है भी आपको बता देंगे। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंदा है। कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंदा है। तो शुरू से आपको एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि ब्राह्मण साहित्य में किस इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके बाद वेद पढ़े हम लोग। ब्राह्मण साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ को हम लोग वेद बोलते हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है।
अब वेद की संख्या 4 है। हम आपको बताए थे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना साहित्यों की व्याख्या हेतु। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों किया गया? साहित्यों की व्याख्या सरल गद्य में किया गया, आसान भाषा में किया गया है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, यानी अर्थात जिसमें यज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त हो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। जिसमें यज्ञ के बारे में, यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले, जो यज्ञ के विषय के प्रतिपादन करता है, उत्पन्न करता है जो यज्ञ के विषय को, उसे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब अर्ण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग को अर्ण्यक कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को अर्ण्यक कहा जाता है, जिसमें दार्शनिक एवं रसात्मक वाक्यों का वर्णन है। जंगल में पढ़े जाने के कारण उसे अर्ण्यक कहा गया। जंगल में पढ़े जाने के कारण उसे अर्ण्यक कहा जाता है। अब उपनिषद में उप के मतलब क्या होता है? समीप। नी का मतलब निष्ठापूर्वक, सद का मतलब होता है बैठना, और निष्ठापूर्वक नज़दीक आकर बैठना। किसके सामने? गुरु के सामने। तो वैसा ज्ञान जो गुरु के सामने नज़दीक आकर बैठने से मिलता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का ज्ञान ही गुरु के सामने बैठकर मिलता है। अब वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी इसे कहा जाता है। तो अभी वेदांत कितने हैं? 6 हैं। और उपनिषद कितने हैं? 108 है। वेदांत कितने हैं? 6 है। नहीं, वेदांत 6 नहीं है, सॉरी। वेदांत, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को हम लोग वेदांत बोलते हैं, वो तो अलग चीज। वेदांग एक होता है, वेदांग। गलत हम बताएं वहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा। वेदांग 6। ये तो उपनिषद का अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, उसे इसलिए उसे वेदांत बोला गया। तो उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी बोला गया। उपनिषद को वैदिक साहित्य, उपनिषद किसका भाग है? वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए इसे वेदांत भी बोला गया। और वेदांग 6 है, ग। वेदांग कितने? 6 है। उपनिषद कितने? 108। एग्जाम में पूछता है कि वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है, उपनिषद कितने? 8 है। और वेदांत और उपनिषद दोनों एक है, क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद, इसीलिए उसे वेदांत बोला गया। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। अब एक चीज़ आप जरूर याद रखें कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया। ठीक है, कल आपको हम बताएंगे शूद्र, पुराण, महाकाव्य, ये सब आपको अगला वीडियो में धीरे धीरे मिलते रहेगा। थैंक यू।